हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम स्टडी कर रहे थे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, दैट इज़ पीपीसी। इसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिसके अंदर हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, सोर्सेज फॉर आइडियाज़, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इसलिए आपका जो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट हमारा किसी भी एंटरप्राइज की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करती है, कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। प्रोजेक्ट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम उससे मैक्सिमम जो बेनिफिट्स है वो ले सकें। सो हम फ्यूचर की बेनिफिट्स के लिए उसके अंदर हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? पहली बात तो ये कौन सी जो हमारी होगी, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इट्स मीन कि ये क्या है जिसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्लूड होती है। मतलब ये नहीं कि भाई आपने बस 10-20 रुपये लगा दिए या आप मान लो 10-20 हज़ार रुपये लगा दिए। इसके अंदर जो हमारी ह्यूज कैपिटल हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो डिसीज़न लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी फर्म के लिए कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये है हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हम यहाँ पे रेज करते हैं ताकि हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हम किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स विच आर नॉट मेंट फॉर सेल की एज लैंड की। मतलब कि हम ये नहीं है कि हम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइक कि हम ये कर रहे हैं कि भाई हमने ये चीज़ लेके फिर क्या करनी है, बेचनी है। एक तरह से हम उसको लॉन्ग पीरियड के लिए क्या कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें अर्न हो सके। So, long-term planning for proposed capital expenditure and includes raising of long-term funds and their utilization. The key function of the finance manager is the selection of the most profitable project for investment. यानी जो हमने अभी बताया कि क्या है, हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और फाइनेंस मैनेजर को क्या करना होता है, जहाँ से उसको जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से देखना है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सा है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये बहुत ही क्रूशियल जो है टास्क होता है। कोई भी एक्शन अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा लॉन्ग पीरियड में भी। ये नहीं है कि चल कोई ना आज थोड़ा बहुत लॉसेज हो गया अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता। अगले कुछ सालों तक भी जो है वो हमारी वर्किंग पे अफेक्ट करेगा। सो हम यहाँ पे डिसीजन है वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये इसका जो नेचर है वो कैसा है। एक तरह से मान लो हम अगर एग्जांपल लें, जिससे शादी होती है ना, इस तरह की है ये भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर बेस्ड पे इरिवर्सिबल है कि भाई आप वापस बैक नहीं जाते, बैक चले गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस आपको इनकर करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड होती है, मेजरमेंट प्रॉब्लम होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक स्टोरी आपको मतलब कि आपको ये इजीली चीज़ समझ आ जाएगी। इसके अंदर एक तो देखो जैसे शादी में रहे भाई, वन टाइम डिसीजन है, कितना सोच समझ कर लिया जाता है, कोई हंसी खेलनी है, उसके लिए कितनी सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है, कितने सारे काम होते हैं, कितनी ज़्यादा उसके अंदर हम कितना ज़्यादा खर्चा लगाते हैं कि भाई हमने क्या ज़िंदगी में एक बार करनी है तो बड़े धूमधाम से करनी है, ये वो है ना, पूरा खर्चा लगा देते हैं। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट में जो हमारी ह्यूज अमाउंट लगती है, फ्यूचर बेस्ड होती है, इरिवर्सिबल होती है, मेजरमेंट प्रॉब्लम्स आती है, अनसर्टेनिटी है। अब फ्यूचर में क्या होगा तुम्हारे साथ शादी के बाद ये तुम्हें भी नहीं पता, तो वो क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक तरह से बहुत क्रूशियल जो जैसे तुम्हारी लाइफ में, अब तुम खुद से रिलेट कर लो, जैसे शादी को लेकर अगर हम देखें तो उसके लिए कितनी सारी जो है चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, वही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ भी
कि एक तरह से आप बोल लो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डिसीज़न, और बहुत ही डिफ़िकल्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीज़न लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर बेस्ड की। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन है ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेस्ड कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर हम एक डिसीजन गलत ले लेते हैं, छोटी सी भी हमसे भूल होगी, चूक होगी, कुछ भी छोटी सी गलती होगी, तो वो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी, बर्बाद भी कर सकती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो और वहाँ पे आपने कोई भी गलती कर दी, तो वो बहुत बुरी तरह से आपको, ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी फर्म को, आपकी एंटरप्राइज को अफेक्ट कर सकती है। सो ये क्या है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेस्ड कॉन्सिक्वेंसेज है। ये नहीं कि इसका सिर्फ एक तो पहली बात तो फ्यूचर बेस्ड पे तो है ही है कि ये नहीं कि सिर्फ इसका जो अफेक्ट है वो आपका सिर्फ अभी पड़ेगा, लॉन्ग पीरियड तक पड़ेगा, आगे आने वाले कई सालों तक उस चीज़ का जो है अफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ह्यूज अमाउंट्स। तो इसके अंदर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अंदर हमारी जो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इंक्लूड होती है। कैपिटल कॉस्ट टेंड टू इंक्रीज विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। Starting a new project or expansion of an existing plant, for example, involve huge capital outlays। एक तरह से ये नहीं है कि आप कोई भी जैसे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो या फिर आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी में आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी जो है कैपिटल अमाउंट है वो इंक्लूड होती है। आप उसको इतना इजीली नहीं कर सकते, कहाँ से आपको फंड रेज करने हैं, कैसे कहाँ से आपने इतना पैसा कलेक्ट करना है, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जो इतनी अमाउंट है वो जो है कलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप कहीं से लोन लेते हो, क्या करते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है, और इसके अंदर अमाउंट्स है जो वो काफ़ी इंक्लूड होती है। फ्यूचर बेस्ड है, ह्यूज अमाउंट है। देन इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या है कि अगर हमने एक बार डिसीजन ले लिया ना कि हमने हाँ ये काम करना है, ठीक है, उसके बाद आप उससे बैकअप नहीं ले सकते। मान लो आपकी शादी होगी किसी के साथ, आप शादी के बाद बोल रहे नहीं मुझे तो इससे नहीं करनी, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कितने लोगों को वो अफेक्ट करेगी। ऐसे ही है जी हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया ना तो आप वहाँ से फिर पीछे मुड़ नहीं सकते। अगर आप रिवर्स जाओगे तो वो आपकी जो है फाइनेंशियल लॉसेस आपके वहाँ पे हो सकते हैं, फर्म के बहुत सारा जो बड़ा इफेक्ट जो डाल सकती है आपकी कंपनी पे। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप करते भी हो तो उससे क्या होगा, अगर आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया है और फिर आप उससे पीछे जाना चाहते हो, बैकअप लेना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे उसकी वजह से, फाइनेंशियल लॉसेस। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स ये है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट को ये सोच रहे ना कि चल भाई हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो हम ये देख रहे कि हमने ना किसी एक जो है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो हम वहाँ से वो डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें आइडेंटिफाई करना कि इस प्रोजेक्ट में हमारे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने हमारे बेनिफिट्स आ सकते हैं इससे, क्योंकि ये फ्यूचर है और फ्यूचर बेस्ड, और जो हमारा क्या है अनसर्टेन है, हमें नहीं पता हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जो है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक ये नहीं लेके चल सकते कि हाँ हमें इस प्रोजेक्ट में इतने प्रॉफिट होंगे ही होंगे, क्या पता बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो और क्या पता बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो ये क्या है कि यहाँ पे मेजरमेंट प्रॉब्लम आती है कि हमारे कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं, हमें कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हमारी कितनी कॉस्ट यहाँ पे लगेगी, एंड कुछ हमारे इंटेंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जिनको हम स्टडी मतलब क्वांटिटी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो डिफ़िकल्टीज़ भी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट जी हमारा अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो वो अनसर्टेन है इन नेचर,
कि लाइक हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कितनी कॉस्ट है, कितने बेनिफिट्स हमें लगने वाले, तो ये तो फ्यूचर की बात है ना, तो ये डिफ़िकल्ट है कि हम इसके अंदर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। निश्चित कुछ भी नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, अनिश्चित है। अब कल हम बात कर लेते हैं वैसे अपनी लाइफ में के बारे में बात करें, अब कल तक कोई जिंदा है कि नहीं है ये भी हमें नहीं पता। एक एक सेकंड है ना, वो भी अनसर्टेन है। हम जो है फ्यूचर के बारे में कुछ भी 100% श्योर होके नहीं बता सकते। सो ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट है कि हम इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी जो है सर्टेन निश्चित जो हम हैं कि हाँ भाई ये तो 100% है, ये होगा ही होगा, हम ऐसे यहाँ से नहीं लेकर चल सकते। वहाँ पे कॉस्ट है, जो बेनिफिट्स हैं एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं वो चेंज भी हो सकती हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारा टेम्पोरल स्प्रेड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स है जो एसोसिएटेड हैं विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो क्या है हमारे लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड है। यहाँ से ये नहीं कि हम क्या पता जो हमारे यूजुअली जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं, वो 10 to 20 ईयर्स के बीच में वहाँ से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे 20 to 50 ईयर्स लग जाते हैं। तो इतना लॉन्ग पीरियड है, तो हम क्या कुछ सर्टेनिटी ये तो है ही नहीं यहाँ पे कि हमें कितनी कॉस्ट मिलेगी, कितना बेनिफिट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिस्काउंट रेट लगाएं, है ना, कैसे इस्टेब्लिश करें इक्विवेलेंसेस। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे जो है फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने लॉन्ग पीरियड में जो है मनी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, और भी बहुत सारी, इतने में तो भाई दुनिया बदल जाती है। तो अगर इतना लॉन्ग पीरियड है तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे हमें जो प्रेजेंट में डिसीजन लेना है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई इतना लॉन्ग पीरियड में हम पता नहीं क्या क्या चेंज होएगा, तो हम उसको कि हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे सोच के हम आज प्रेजेंट में क्या डिसीजन लें, ये भी एक तरह से क्या है डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है जो भी इन्वेस्टर है उसको। ठीक है, सो ये क्या था नेचर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।